गुड इवनिंग बच्चों, आई एम अभिमन्यु, GSC IAS इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। I related the GSC IAS institute. I work the right now. आप लोग को मैं एक चीज टॉपिक आज क्लियर करने जा रहा हूं, डायरेक्शन और कंसेप्ट और डायरेक्शन की जरूरत क्या होती है। बहुत सारे बच्चे तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने के लिए हमेशा परेशान रहते हैं, जहां मन तहां जाते रहते हैं ज्ञान करने के लिए, लेकिन उनको बड़ी बात एक चीज़ की ध्यान देने की है, नहीं उनका कंसेप्ट क्लियर होता है, नहीं उनका डायरेक्शन क्लियर होता है। अगर मान लें कुछ बच्चे का, कुछ स्टूडेंट का कंसेप्ट क्लियर है तो डायरेक्शन नहीं क्लियर है, डायरेक्शन क्लियर नहीं है तो कंसेप्ट क्लियर नहीं है। ये दोनों बात बहुत ही बड़ी समस्या है आज के दौर में। इसका मतलब यही कारण है कि यूपीएससी का बच्चा वह सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। इसके लिए आज मैं आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं। किसी भी आप तैयारी कीजिए, खास करके यूपीएससी वाले बच्चों के लिए मैं गाइड करता हूं, जो कि यूपीएससी का जो भी स्टूडेंट्स हैं, पहला प्राथमिकता उनको ये होने चाहिए कि कोई भी चीज़ पर है उनका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। किसी भी टॉपिक पर वो बोल सकता है, 10 मिनट समझा सकता है, आखिर वो टॉपिक कहना क्या चाहता है, उसका उद्देश्य क्या है और वो किस मोड़ पर जा रहा है, ये भी उनको बताना, जो यूपीएससी का बच्चा बताता है। और कोई दूसरा बच्चा नहीं बोल पाएगा जल्दी कि आखिर वो कंसेप्ट क्या है उसका। दूसरी बात, डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। आखिर वो जब कंसेप्ट से हम बोल रहे हैं, उनका डायरेक्शन भी क्लियर है कि आप बोल सकते हैं कि हाँ, ये जो बात है जो इस डायरेक्शन में कहा जा रहा है, इसका मतलब ये है और यहां तक ये बात को जाएगा। यही दो बात होता है जो कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को, बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी हैं, बहुत बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट है दिल्ली में और सारे राज्य में भी है, लेकिन बच्चे का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। और कंसेप्ट जिस बच्चे का क्लियर हो जाता है, वो बच्चे हर हाल में वह यूपीएससी क्वालिफाई कर लेता है, या तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो, या तो सेकंड अटेम्प्ट में हो, या तो थर्ड अटेम्प्ट में हो। जब तक उसका अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाता है, तब तक वह किसी भी तरह का, किसी भी काम को, किसी भी तरह का वह सफल व्यक्ति नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसको खुद पता नहीं कि हम करने क्या जा रहे हैं और ये काम करने के बाद उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा और कहां तक ये काम को जाएगा। एक मैं साधारण से एग्जांपल देना चाहता हूं आपके सामने में कि आप अगर किसी भी जिला के राज्य में हो या केंद्र शासित प्रदेश में हो, केंद्र शासित प्रदेश को तो डायरेक्ट को तो सेंट्रल कंट्रोल करती है, लेकिन स्टेट में जो भी होता है वो स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। जिस ऑफिसर को पास अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है या डायरेक्शन भी उसको क्लियर नहीं है किसी भी टॉपिक पर, अगर सामाजिक से रिलेटेड कोई भी मुद्दा अगर पूरा किसी भी जिला में अगर हवा में बहुत ज्यादा से भाग रहा है, कहीं धांधली प्रसाद होने वाला है, इसके लिए जवाबदेही डीएम के पास जाता है। क्योंकि जब डीएम जब जाएगा वहां पे, आप अगर डीएम रहेंगे, कहने का मतलब यह है कि आपको डायरेक्शन और कंसेप्ट क्लियर है। आप एक बार जिस बात को आप बोलेंगे, जनता वही बात को सुनेगा और आपको गहन अंदर में उतारेगा। क्यों? क्योंकि आप एक नेता नहीं है, आप एक ऑफिसर है और आप उसके समाज के लिए बात जो बता रहे हैं यही बात होगा। क्योंकि आप तभी बोलेंगे जब आपको डायरेक्शन और कंसेप्ट दोनों क्लियर होगा, तभी आप जाकर समझाएंगे। वहां पे आपको कोई दूसरा हेल्प करने वाला व्यक्ति नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता नहीं है कि हाँ आखिर इसका मतलब क्या होगा, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, मूड किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर थोड़ी सी लापरवाही हुई तो वहां पे उसको धांधली में
तुरंत भी उसको चेंज हो जाएगा। इसकी जवाबदेही सारा ऑफिसर के पास जाता है। इसीलिए कहा गया है कि यूपीएससी का जो ऑफिसर होता है वो सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट भी होता है और इंटेलिजेंट भी होता है। इसीलिए जो इंटेलिजेंट रहेगा, जो ऑफिसर तेज रहेगा, वह जाकर के कैबिनेट सेक्रेटरीट तक भी जाकर के वह पोस्ट को संभालेगा और वह पूरे देश को भी जाकर संभालता है। क्योंकि डायरेक्ट वह जो कैबिनेट सेक्रेटरीट जो होते हैं ना, वह डायरेक्ट जाकर के वह प्रधानमंत्री को वह इन्फॉर्म करते हैं, हाँ ये चीज हुआ। जो कैबिनेट सेक्रेटरी जो हुआ वो आईएएस का पिता हुआ। तो उसके पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे अच्छे से काम करना पड़ेगा, माइंड हमेशा आपको अप टू डेट करना पड़ेगा। तो बस हम यही आपसे उम्मीद करते हैं कि आप तैयारी अच्छे से कीजिए और कंसेप्ट क्लियर कीजिए, कहीं वो किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। थैंक यू।